समय हंसावे समय रोवावे। तो भाई नमस्ते प्रणाम, मैं हूं बुनीलाल एमएस। भाई लोग, आप लोग जो भी भाई पवन सिंह के फैंस हो तो प्लीज इस वीडियो में रुक के जाए, और खेसारी लाल यादव के फैंस हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाए। भाई पवन सिंह के फैंस, अगर आप लोग पवन सिंह के फैंस हैं तो एक बात ये जानते हैं, पवन सिंह काराकाट से चुनाव हारने के बाद वो पहली बार टीवी पे देखे और न्यूज पे देखे, वो पवन सिंह के चेहरे पे कितना उदासी लग रहा है भाई, ये साफ साफ दिख रहा है। पवन सिंह अभी फिलहाल ही में जितना रो रहे हैं, उनके आंख से आंसू नहीं आ रहा है भाई, उतना उनके चेहरे देखकर समझ आ रहा है कि पवन सिंह कितने तकलीफ में है और पवन सिंह क्यों इतना उदास है। शायद पवन सिंह काराकाट से चुनाव हारने के लिए उदास है, या उनके काराकाट क्षेत्र में एक श्रेया नाम की लड़की का हत्या हुआ है, वो बात को लेकर पवन सिंह इतना उदास है। ये बात को कोई नहीं जानता है भाई कि पवन सिंह इतना उदास क्यों है। अगर उदास है पवन सिंह तो भाई ये दोनों बात को लेकर, एक चुनाव और इस श्रेया लड़की को बात को लेकर। हालांकि इस बात को हटाते हुए हम ये बात बोलना चाहते हैं, भाई पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह आखिर क्यों नहीं लौट रहे हैं पवन सिंह के साथ। हालांकि पवन सिंह जहां भी जाते थे दीपक सिंह को अपने साथ लेकर जाते थे, जहां भी स्टेज शो होता था दीपक सिंह को वहां पर पवन सिंह अपना छोटा भाई कहकर बुलाते थे, अपना भाई कहकर बुलाते थे। भाई ये दीपक सिंह आजकल लौट क्यों नहीं रहे हैं। मान लीजिए आज एक पवन सिंह का सॉन्ग आया है ब्लू की कलर सड़िया, भाई वो सॉन्ग तो हिट नहीं हुआ है और उस सॉन्ग पहले का रिलीज किया हुआ सॉन्ग है। ये सब छोड़ते हुए भाई हम इस बात को ले चलते हैं, आखिर दीपक सिंह गए कहाँ। भाई अभी लग रहा है पवन सिंह के टीम में काफी कटराव हो रही है और पवन सिंह के टीम में काफी लोग अब छोड़ेंगे पवन सिंह को, क्योंकि पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ते हुए भाई वो अब नेतागिरी में लग चुके हैं, पॉलिटिकल में लग चुके हैं। वो अब भोजपुरी को लग रहा है अलविदा कह देंगे। भाई अगर अलविदा कहते हैं तो हमारी भोजपुरी के लिए बहुत से बड़ा नुकसान होगी, और नुकसान को छोड़िए अगर करेंगे भी काम तो सोच लिए किस तरह मनोज तिवारी और किस तरह रवि किशन और किस तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ करते हैं काम भोजपुरी के लिए। 2 साल पे 1-2 सॉन्ग और 2 साल पे 1-2 फिल्म लाते हैं, वैसा ही अब लाएंगे पवन सिंह। खैर हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अगर अपने टीम से जुदा हो गए हैं, अपने टीम को हटा दिए हैं, अपने दीपक सिंह मैनेजर को हटा दिए हैं, तो भाई ये काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि दीपक सिंह बहुत अच्छे आदमी थे और पवन सिंह के साथ बहुत से वो काम करते थे। पवन सिंह अभी फिलहाल ही में उनका चेहरा देखिए भाई, किस तरह पवन सिंह लौक रहे हैं। भाई ये पवन सिंह के फैंस के लिए काफ़ी दुखदायक खबर है। तो भाई लोग अब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पवन सिंह वो बादशाह हैं, वो भोजपुरी की इंडस्ट्री के वो शेर हैं जो कभी भी उग जाते हैं। तो चलिए तब तक लिए पवन सिंह अभी अपना काराकाट क्षेत्र के श्रेया लड़की का न्याय दिलाने में लगे हुए हैं, तो आप लोग सब्र कीजिए, पवन सिंह एक और धमाका लाएंगे। और सुनने में आ रहा है कि दीपक सिंह अब मैनेजरी से हट गए हैं। तब तक लिए जय भोजपुरी और जय समाज। आप लोग भी और जैसे जैसे पवन सिंह का एक सॉन्ग है उसको सुनिए और प्यार दीजिए, और हालांकि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको भी प्यार दीजिए। तब तक लिए जय भोजपुरी और जय समाज।